नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आपला महाराष्ट्र में स्वागत है आपका। खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ जो कि दिल्ली से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से बता दें आपको कि राहुल गांधी पुलिस के सवालों का जवाब नहीं दे पाए हैं। बड़ी अपडेट इस वक्त के सामने आ रही है। राहुल गांधी जहां पर पुलिस उनसे पूछताछ करने पहुंची थी, लेकिन राहुल गांधी उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं। इस बीच राहुल गांधी ने पुलिस से मोहलत मांगी है। राहुल को दरअसल नोटिस देकर पुलिस अब वापस लौट आई है। राहुल गांधी ने भी मोहलत मांगी। दिल्ली पुलिस कांग्रेस के लोकसभा सांसद राहुल गांधी के घर पहुंची, जहां दिल्ली पुलिस के सवालों का जवाब राहुल गांधी नहीं दे पाए। एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि उन्होंने जवाब देने के लिए मोहलत मांगी, लेकिन उन्हें नोटिस थमाकर अब पुलिस वापस लौट आई है। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं दिल्ली से। राहुल गांधी के घर पुलिस पहुंची और वहां राहुल गांधी से कुछ सवाल पूछे गए, लेकिन राहुल गांधी उन सवालों के जवाब नहीं दे पाए हैं, जिसके बाद पुलिस राहुल गांधी को नोटिस थमाकर वापस लौट आई है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी ने मोहलत मांगी है। दिल्ली पुलिस राहुल गांधी को नोटिस देकर यह वापस लौट आई है। नोटिस राहुल के दफ्तर में दिया गया है और अधिकारियों की उनसे बातचीत हुई है। और इस बीच बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का मुंबई में होने वाला प्रोग्राम विवादों में घिर गया है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से मीरा रोड पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है और इस बार अगर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो समिति की तरफ से कहा गया है कि हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। इस बीच आपको बता दें कि श्याम मानव वर्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा है कि हमने मीरा रोड पुलिस स्टेशन में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में शिकायत की है कि वो जादू टोना करते हैं। देखिए, मीरा रोड पुलिस स्टेशन में इधर कंप्लेंट देने के लिए आए हैं और आप देखते हैं कि स्वामी धीरेन्द्र महाराज जो कल उनका 18 और 19 मार्च को मीरा रोड में एक भव्य दरबार होने वाला है और वो दरबार में जो दरबार होने वाला है वो दरबार में अगर वो धार्मिक प्रवचन करते हैं तो उसके खिलाफ हम नहीं है। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का जो मकसद है वो देव और धर्म के खिलाफ नहीं है, मगर देव और धर्म के खिलाफ जो शोषण करते हैं उसके खिलाफ है। और उसके बारे में हम देखा है कि स्वामी धीरेन्द्र महाराज जो है वो दिव्य दरबार में ये भूत बाधा या जादू टोणा करणी मंत्रतंत्र पर्ची दिली आणि दुसऱ्या बाजूने धीरेंद्र कृष्ण महाराजांना आमचं 30 लाख रुपयाचं पारितोषिकाचं आव्हान आहे की त्यांच्यामध्ये दिव्य शक्ती आहे असा जो त्यांचा दावा आहे तो त्यांनी सिद्ध करावा। त्यांचं म्हणणं असं आहे की ते माणसाचं नाव, त्याच्या वडिलांचं नाव, त्यांचं वय आणि त्यांचा मोबाईल नंबर सहजतेने ओळखू शकतात। एवढंच नव्हे तर शेजारी जाऊन म्हणजे कोणाच्याही भक्ताच्या घरामध्ये जाऊन ते वस्तू ओळखू शकतात। तर आम्ही त्यांना आव्हान दिलं की ऐन वेळेवर आम्ही 10 माणसं तुमच्यासमोर सादर करू, त्यांचं नाव, त्यांच्या वडिलांचं नाव, त्यांचं वय आणि त्यांचे मोबाईल नंबर सांगावे। शेजारच्या रूममध्ये आम्ही 10 वस्तू ठेवू, त्या ओळखून दाखवाव्या। 90% करेक्टली जर असं दोनदा त्यांनी केलं तर त्यांच्यामध्ये दिव्य शक्ती असं सिद्ध होईल आणि त्यांना आमचं 30 लाख रुपयाचं पारितोषिक मिळेल। त्यांना पारितोषिक नवं असेल तर डिपॉझिट न भरता त्यांनी दिव्य शक्ती सिद्ध करण्याकरता हे आव्हान स्वीकारावं। अशा 2 गोष्टी आहेत। या आव्हानाची प्रत त्यांना रजिस्टर पोस्टाने त्यांच्या आश्रमामध्ये ऑलरेडी पाठवलेली आहे। आणि दुसऱ्या बाजूने धीरेंद्र कृष्ण महाराजांना आमचं और इसी कड़ी में आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का मुंबई के मीरा रोड इलाके में एक दिव्य दरबार सजाया गया है। इस दरबार में लाखों की संख्या में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अनुयायी पहुंच चुके हैं और साथ ही आपको ये बता दें कि शनिवार को शाम 5:30 बजे कार्यक्रम का आगाज किया गया और रात के 9 बजे तक कार्यक्रम जारी रहा। एक तरफ जहां लोग कार्यक्रम स्थल से अपने घर की तरफ निकल रहे थे तो दूसरी तरफ लगभग 50 से 60 लोगों का एक समूह मीरा रोड पुलिस स्टेशन पहुंचा। जो लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे उसमें ज्यादातर महिलाएं शामिल थी। इन महिलाओं का यह आरोप था कि कार्यक्रम के दौरान इनके गले से मंगलसूत्र के अलावा गले से सोने की चेन भी चोरी की गई है। अब स्थानीय पुलिस को ये जानकारी दी गई है जिसके मुताबिक अब तक 36 महिलाओं ने मंगलसूत्र और गले की चेन चोरी होने की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। पुलिस थाने में पहुंची महिलाएं काफी परेशान नजर आईं।
इनके द्वारा महिलाओं ने जानकारी ये भी दी है कि पुलिस को शिकायत दी गई कि सोने के गहनों की कुल जो कीमत है वो काफी लाखों में बताई जा रही है और इसी के साथ ही महिलाओं की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई जारी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर पनवेल से है, जहां पर चल रहे नेत्रावती एक्सप्रेस में चढ़ते समय खड़े हुए आरपीएफ जवान ने देखा कि यात्री का संतुलन बिगड़ गया है और तभी आरपीएफ जवान ने दौड़कर इस यात्री की जान बचा ली है। इससे यात्री की जान बच सकी है। हालांकि ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। और अब अहमदनगर से खबर है, जहां महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुई ओलावृष्टि से एक तरफ लोगों को राहत मिली तो वहीं दूसरी तरफ बर्फ की बारिश से रास्तों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। इससे कई किसान परेशान हैं क्योंकि उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। हालांकि ओलावृष्टि से अहमदनगर में कश्मीर सा नजारा दिखा, लेकिन फसलों को भारी नुकसान हुआ है। ये तस्वीर हम आपको दिखा दें, जिसमें देख सकते हैं आप कि जो फसल है उसमें ओले पड़े हुए हैं और जो बारिश है वो काफी तेज बारिश हो रही है, साथ ही ओले गिर रहे हैं और सफेद चादर बिछती हुई जमीन पर नजर आ रही है। किसानों को भारी जो है नुकसान हुआ है, इसके कारण उनकी फसलें भी काफी हद तक खराब हो चुकी हैं। और सामाजिक संस्था बायर की ओर से दहीसर पूर्व स्थित आदित्य पार्क प्रांगण में फागुन बायर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय समाज के लोग मौजूद रहे। बच्चों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की और कई खूबसूरत गानों और नृत्य से समा बांधा। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित पत्रकारों और समाज सेवियों को सम्मानित किया गया और इस कार्यक्रम में परफॉर्म करने वाले बच्चों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। और एक बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि भारत में कोविड-19 के मामलों में इजाफा होने लगा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, कोविड के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। इसको देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए जो आंकड़े हैं उसके आधार पर कहा जा रहा है कि कोविड-19 के जो मामले यानी कोरोना के जो मामले हैं बढ़ने लगे हैं। कोरोना के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। भारत में 129 दिन बाद एक दिन में 1000 से ज्यादा कोविड के मामले सामने आए हैं। इन मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ये अपडेट दिया गया है और आंकड़ों के अनुसार भारत में 129 दिन बाद एक दिन में 1000 से अधिक ताजा कोविड के मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर अब 5915 हो गए हैं। 24 घंटे के दौरान कुल 1071 नए जो मरीज हैं वो दर्ज किए गए हैं। 129 दिन बाद यह आंकड़ा सामने आया है, जहां पर दिन भर में यानी 24 घंटों में कोरोना मरीजों की संख्या 1000 के आंकड़े को पार कर गई है, जबकि 3 लोगों की इस बीच मौत हुई है। कोरोना के चलते मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,30,802 हो गई है। और अब आगरा की ओर रुख करेंगे, जहां पर थाना शाहगंज क्षेत्र में प्रदेश मंत्री के प्रतिनिधि ने अपने साथियों के साथ मिलकर शाहगंज क्षेत्र में रुई की मंडी बाजार कमेटी के अध्यक्ष के ऊपर मामूली कहासुनी को लेकर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। इससे शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। क्षेत्र में मंत्री के प्रतिनिधि की दबंगई के चलते बाजार के तमाम जो कारोबारी हैं उन्होंने आक्रोशित होकर हंगामा करना शुरू कर दिया। उधर घायल ने थाने पर पहुंचकर घटना को बताया है और उसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर के आधार पर कार्य कर रही है। मेरे पास में फोन आया जो कि क्या नाम है, ये फैक्ट्री वाले हैं, इनका फोन आया मेरे पास में राजपूत चुंगी में कि भाई साहब ऐसे ऐसे आप बाजार के अगर अध्यक्ष हैं तो आपके यहाँ पे मेरा चोरी का माल बिक रहा है। मैंने कहाँ पे बिक रहा है, कह रहे ओम प्रताप जी की दुकान है वहाँ पे बिक रहा है मेरा माल। मैंने कहा अच्छा ठीक है। इनका जब फोन आया ये वहाँ पे पहुंचे तो मैंने अपने क्षेत्र के शाहगंज थाने को और पृथ्वीनाथ दरोगा जी को कॉल करके मैंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ पे कोई बात हो गई है, कोई विवाद चल रहा है। तो ठीक है, जब पुलिस आई 5-10 मिनट बाद तो मैं पुलिस के साथ में, इंस्पेक्टर साहब के साथ में और पृथ्वीनाथ दरोगा जी के साथ में मैं वहाँ पे पहुंचा। तो वहाँ पे पहुंचने के बाद में इन लोगों की आपसी में बातचीत चल रही थी। इतने में क्या हुआ कि ओम प्रताप जी के साथ के 6-7 लड़के आए। उन्होंने मेरे साथ में, ओम प्रताप जी ने मेरा हाथ पकड़ के इशारा करके मेरे ऊपर कुर्सी वुर्सी मरवा के। ये थाना शाहगंज क्षेत्र में
आज एक व्यक्ति के द्वारा जो है स्वयं आया गया कि इस तरीके से हमारे शक जाहिर किया गया कि हमारी दुकान से ऐसे सामान चोरी हो रहा है। वो यहाँ आए थे अपने सामान देखने के लिए, उसी को लेके जो है दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ है। दोनों पक्षों के द्वारा यहाँ तहरीर दी गई है, जिसकी अभी जांच की जा रही है और जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो मार्केट अध्यक्ष उसका सर तक बढ़ गया तो ठीक है। अगर ये विधिक कार्रवाई उसी के क्रम में की जा रही है, उनको आगे जो भी विधिक उसमें कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है, उनको मेडिकल के लिए भेजा ये किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़ा हुआ है। अब जो भी सभी तथ्य हैं, सभी तथ्यों के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के श्रीहरि वृद्धाश्रम विदिशा में रोटरी क्लब ऑफ ग्रेटर ने 2 लाख रुपए की कीमत की आधुनिक रोटी बनाने की मशीन और लंदन से आए हुए सनराइजर्स स्कूल विदिशा के संचालक और वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के श्रवण कुमार माने जाने वाले डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव के द्वारा आधुनिक तकनीक और साधनों से तैयार किया जा रहा सुमन कक्ष का लोकार्पण किया गया है। इस कक्ष में पहले चरण में डायरेक्टर संजीव श्रीवास्तव के द्वारा भेंट की गई 75 इंची अत्याधुनिक गूगल LED टीवी लोकार्पित की गई है। आज श्रीहरि वृद्धाश्रम में रोटरी क्लब के द्वारा एक रोटी की मशीन दी गई है, उसका लोकार्पण का कार्यक्रम है। यहाँ पर 55 से 60 बुजुर्ग रहते हैं। इतने सारे बुजुर्गों की व्यवस्था बनाने में यहाँ पर परेशानी होती थी। अब ये जो रोटी की मशीन है, इससे बड़ी आसानी से 40 मिनट में इतने बुजुर्गों के लिए रोटियाँ आराम से बन जाती हैं। आप रोटरी क्लब वालों को क्या, ये रोटरी क्लब वालों का ये पहला सहयोग नहीं है कि उन्होंने रोटी की मशीन देकर, इसके पहले भी उन्होंने अनेक प्रकार की यहाँ पर व्यवस्थाएं की हैं, सुविधाएं प्रदान की हैं। हम उन्हें इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि यहाँ पर जो रोटी की काफ़ी दिनों से हम अपने साथियों का बर्थडे, अपने परिवार का बर्थडे, अपने मिलने वालों का बर्थडे यहाँ मनाते हैं और इन बुजुर्ग साथियों के साथ बैठ के भोजन करते हैं। काफ़ी दिन से एक पीड़ा थी कि वो रोटी लोई बनाना, रोटियां बनाना, आटा गूंदना, इन सबों में काफ़ी समय लगता था और कभी कभी जैसे लेबर की प्रॉब्लम होती थी तो हम बड़े परेशान होते थे। तो हम लोगों ने एक कसम खाई थी कि भाई अपन रोटी बनाने की मशीन यहाँ पर रखेंगे और एक बर्थडे के दिन ये सब तय हुआ और वहाँ हमारे साथियों ने रोटरी क्लब के, रोटरी ग्रेटर के और हमारे व्यापारी साथियों ने मिलकर करीब 2 लाख रुपये। ये हरिवृद्ध आश्रम की जगह है और यहाँ रोटेरियन साथियों के सहयोग से रोटी बनाने मशीन का पूरा सेटअप, जिसकी लागत लगभग 2 लाख रुपए है, उसका लोकार्पण किया जा रहा है। ये मशीन जो है 1 घंटे में 10 किलो आटे का पूरा। और अब भिंड की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि कार्यालय पर पंचायत की CEO सुनीता शर्मा और बीजेपी नेता और जनपद उपाध्यक्ष शिवशंकर भदौरिया के बीच हुए विवाद को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी सरकार और जिला प्रशासन पर निशाना साध दिया है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और भिंड विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अनिल भारद्वाज ने बीजेपी सरकार से कहा है, आरोप लगाए हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए हैं। कहा गया है कि भाजपा नेता जो हैं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए फर्जी बिल पास कराने के लिए अधिकारियों को जान से मारने की धमकी देते हैं और तो और उन पर कार्रवाई के लिए अपनी सुरक्षा के लिए एक अधिकारी को सारे दिन थाने के चक्कर काटने पड़ते हैं। साथियों, भिंड जनपद के कार्यालय में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेताओं के द्वारा जिस तरह से 2 दिन से लगातार नंगा नाच किया जा रहा है, 2 दिन इंतजार के बाद आखिर मुझे बोलना ही पड़ा कि ये हो क्या रहा है। एक तरफ तो शिवराज जी बेटी बचाओ अभियान का नारा देते हैं, एक तरफ लाडली योजना चला रहे हैं और अब एक नई बहना योजना चला दी। जब आपके सरकार में किसी बहना की सुरक्षा ही नहीं है, जब महिला अधिकारी तक सुरक्षित नहीं है, योजना आप किसको देना चाह रहे हैं। और नसरुल्लागंज से खबर है, जहां उज्जवल चौहान कंपनी के द्वारा उत्खनन करने का मामला सामने आया है। मामला है हरदा जिले का, जहां पर छोटे छिपानेर में धड़ल्ले के साथ उत्खनन किया जा रहा है। गौरतलब है कि सरकार की लाख चेतावनी के बावजूद भी उज्जवल चौहान कंपनी अवैध खनन करवा रही है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेबरों ने, मजदूर सब बेरोजगार हो रहे हैं जी। ये मशीनें चलने के कारण पनडुब्बियाँ चल रही 6-7 रात भर जी, और मशीनें भी चल रही पोकलैंड 10-12, तो मशीनों को चलने से ये मजदूर सब बेरोजगार होगा। अब इनके पास कोई खेती बाड़ी तो है नहीं जी,
क्या खाएंगे क्या। सर ये लेबरों ने मजदूर सब बेरोजगार हो रहे हैं जी। ये मशीनें चलने के कारण जी पनडुब्बियां चल रही 6-7। और ईटो रायसेन से खबर है जहां पर लगातार हो रही बारिश से किसान सख्ते में हैं। बता दें आपको कि कल सिलावनी के कारण सिलवानी के बमहौरी सर्कल में दर्जनों गांव में ओले गिरे हैं। ओलों का आकार इतना बड़ा बताया गया कि 100% नुकसान हो गया है। बताया जा रहा है कि किसानों का कहना है ओलावृष्टि के बाद अभी भी ओलों का ढेर खेत में देखा जा रहा है। लोगों ने पॉलिथीन में ओले भरकर दिखाए। आपको बता दें कि बारिश के साथ सड़क, खेत, सब जगह ओले की परत जम चुकी है। किसान परेशान हैं, अब सरकार से आस लगाए हुए हैं। हालांकि किसानों को सरकार ने आश्वस्त किया है कि नुकसान का पूरा आकलन किया जाएगा और पटवारी स्थिति का जायजा लें। साथ ही आपको ये बता दें कि तहसील के 23 गांव में ओले गिरने से फसल चौपट हो गई है। हाथ फेरा साहब देख लो ये हाँ दिल्ली का नहीं हाँ एक भी नहीं है बाल में, खाली बाल ही तो खा रहा है, कुछ नहीं है बाल में, एक दाना नहीं बच चुके हैं सब। ये तो खदान में तो बड़े जगह नहीं तुम तो जी तीन गाड़ा ही है बाहर जलिए भी बड़ा खोरी मत हाथ फेरा साहब। तो देखा आपने किसानों की फसल का इस वक्त बुरा हाल है और फसल को देखकर किसान बेहद परेशान है। हालांकि प्रशासन की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर सीहोर से मामला सामने आया जब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ के पौधों को बरामद किया है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी गोपालपुर पहुंचे जहां पर एक खेत में एक व्यक्ति को भी पकड़ा गया है। आरोपी के खेत से कुल 6500 अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा के पौधे बरामद हुए हैं। इनकी कीमत करीबन 18 लाख रुपए बताई जा रही है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। उनके थाना क्षेत्र में क्षेत्र के गांव गोपालपुर में तालाब के पास एक खेत में किसी व्यक्ति ने प्याज की फसल के साथ साथ अफीम के पौधे उगाकर खेती की जा रही है। उस सूचना पर कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी पार्वती ने अपनी टीम के साथ राजस्व अधिकारियों को साथ लेकर मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने पर उस खेत के मालिक को देखा जो पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा और उसका नाम पता पूछने पर खेत के मालिक का नाम राजेंद्र पिता हिम्मत सिंह। और फिरोजाबाद में एसएसपी आशीष तिवारी के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी कुशल नेतृत्व में अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। और इस चेकिंग अभियान के तहत वाहनों के द्वारा अवैध तस्करी कर लाई जा रही चीजों पर भी पुलिस की नजर है। इस बीच आपको बता दें कि पुलिस टीम ने चोरी किए गए माल की बरामदगी कर ली है और गिरफ्तारी के लिए थाना स्थानीय से गठित पुलिस टीम के द्वारा ढोलपुरा रेलवे पुल ढलान से चोरी के सामान को बेचने के लिए जो ले जा रहे थे उन 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 4 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया जो एमके फैक्ट्री से कार्टून लेकर के निकलते थे और कई जगहों पर ले जाकर ये बेचा करते थे। ढोलपुरा दिनांक 17 को 3/2023 को ढोलपुरा पुल के पास ये गिरफ्तार किए गए। लाइन पर द्वारा पुलिस द्वारा इसको गिरफ्तार कर थाने लाया गया है वह विधिक कार्रवाई की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जेपी नड्डा ने रविवार को कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से आयोजित किए गए यूथ पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा है कि राहुल गांधी ने प्रजातंत्र की हर मर्यादा लांघ दी है। इंग्लैंड की सरजमी पर जाकर कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, जबकि कांग्रेस पार्टी आज मानसिक दिवालियापन से ग्रसित है। मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने प्रजातंत्र की हर मर्यादाएं लांघ दी है। कांग्रेस पार्टी आज मानसिक दिवालियेपन से ग्रसित है। दे हैव बिकम मेंटली बैंकरप्ट एंड व्हेन आई से आई से इट विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कहते हैं? ब्रिटेन की, इंग्लैंड की सरजमी पर जाकर के क्या कहते हैं
इंग्लैंड की सरजमी पर जाकर के कहते हैं, यू नो इन इंडिया डेमोक्रेसी इज थ्रेटन, यू नो देयर इज नो डेमोक्रेसी इन इंडिया। और आगे बढ़कर के कहते हैं, द सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूएस डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर इन ऑब्लिवियस। वो बेखबर है, उनको आप उकसाने का काम करते हैं, विदेशी धरती पर जाकर के ये आप काम करते हैं। आप इन शब्दों को देखो पार्लियामेंट के दृष्टि से, व्हेन यू आर डिस्कसिंग इन द यूथ पार्लियामेंट, प्लीज गो थ्रू दीज वर्ड्स, व्हाट डज इट मीन। ये इन शब्दों का अर्थ क्या है? इन शब्दों का अर्थ है कि आप विदेश की सरजमी पर जाकर के भारत, द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, उसको वहां पर उसके बारे में आप निंदा तो करते ही हो, लेकिन साथ ही साथ विदेशी ताकतों को भी आप उकसाते हो कि वो हमारे यहां दखलंदाजी दें। ऐसे लोगों को लॉक स्टॉक एंड बैरल के साथ छुट्टी करनी चाहिए और प्रजातांत्रिक तरीके से करनी चाहिए। इन ए डेमोक्रेटिक मैनर उनको छुट्टी करनी चाहिए। दे हैव गॉट नो प्लेस इन डेमोक्रेसी, दोज हु डू नॉट बिलीव इन डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र की आपने हर मर्यादाएं आपने लांघ दी। विनय सहस्त्रबुद्धे जी हैज बीन इन पॉलिटिक्स एंड इन सोशल लाइफ फॉर द लास्ट 40 years. More than 30 years have passed जब हम हमेशा उदासीन भारत को देखते रहे। 30 साल हमने देखे उदासीन भारत। हमने 30 साल देखा है ये ऐसा ही चलता है, ये ऐसा ही चलेगा, यहां कोई बदलने की गुंजाइश नहीं रह गई है। लेकिन हम लोग हमेशा प्रयासरत थे और आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं और गर्व के साथ कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में यह परिवर्तन आ गया है और यही घड़ी है और सही घड़ी है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं देश में जो बदलाव आए हैं उसके बारे में तो बहुत चर्चा कर सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं बारे में चर्चा करूंगा। आई कैन डिस्कस अबाउट मोदी जी गवर्नमेंट अ लॉट, बट आई विल डिस्कस द अचीवमेंट्स mostly related to youth. When I say so, mostly related to youth, आप देखिए शिक्षा में, आप देखिए शिक्षा के साथ कौशल में, आप देखिए युवाओं को मौका और अपॉर्चुनिटी देने में एक बहुत बड़ा परिवर्तन। इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्यन न्यूज।